प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सब सुंदर साथ जो सुबह मंगल वेला में ब्रह्म मुहूर्त में चितवनी पहले तो लगाने उठते हैं, फिर चितवनी करने बैठते हैं, फिर उसके बाद अपनी आत्मा को और अभी खुराक देने की इच्छा होती है, फिर आप बीतक का श्रवण करने आते हैं, बीतक का वाचन करने आते हैं। और ये जो मेरी लाइफ में मेरे मतलब जितनी मेरी लिविंग मेमोरी जाती है, मेरे को ऐसा कभी नहीं आज तक याद है कि सुंदर साथ 90-100 सुंदर साथ मिलकर एक महीने में बीतक कर रहे हो और सुबह 6 बजे उठ के वो अपनी आत्मा को आहार दे रहे हैं, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अन्य सुंदर साथ तक पहुंचाने के लिए भी। तो आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम दिवस 7 में चलेंगे सुंदर साथ जी। और दिवस 7 में मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि सर्वप्रथम तो हम ये जो बीतक कर रहे हैं, ये जो बीतक है, ये बीतक हमारी जो हमारे आपस हमारी आप की बीती है। तो सबसे पहले ये जो 300 साल पुरानी हमारी आप बीती है, इसमें श्रृंगारित किया गया, इसमें से बीतक के वो पुराने मोती निकाले, टोटल पूरी हमारी जो हिस्ट्री है उसमें से चुन के, तो वो लालदास जी ने उसको बीतक के रूप में हमारी जो पुरानी थी बीती बातें उसको और आने वाली भविष्य की बातें उनको श्रृंगारित किया। फिर राजन स्वामी जी के द्वारा द्वारा जो टीका हुआ उसमें और एक लेवल का श्रृंगार आया, जब उसको खोलकर पूरा उसके जो बातूनी भेद है, उसका जो वाणी से लिंक है और एक एक कहते हैं ना गुह्य भेद को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। एकदम दोपहर का सूरज जिस प्रकार स्पष्ट है, इतनी स्पष्ट है कि जैसे दोपहर के सूरज में एक चींटी देख सकते हैं, ऐसे ही हम दोपहर के सूरज के रूप में हम अपनी पूरी बीतक को सारांश रूप में देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हुए आज और इससे पहले और आने वाले टाइम में, तो आप सब सुंदर साथ उस दोपहर का सूरज और बीतक का टीका में भी अपनी वाणी से श्रृंगार भर रहे हैं। तो आप सब ऐसे सुंदर साथ के चरणों में आपकी सेवा के लिए कोटि कोटि नमन। और हमने जैसे अभी तक देखा, दिवस 7 से पहले जो हमारे पास बीतक हमने सुनी दोपहर का सूरज और बीतक की टीका में, तो मुझे एक प्रसंग जो मिहिर राज जी की कसनी का है वो बहुत छुआ। 1 मिनट उसके बारे में बोलूंगा। सुंदर साथ जी, आज हम अपने सतगुरु के पास जाते हैं और सतगुरु के पास जाकर हमारे पास एक पूरी लिस्ट होती है कि हमारे को राज जी ने हमने ये किया और राज जी ने हमारे साथ रिटर्न में क्या किया। तो हम एक बिजनेस अपना जो है ना बायोडेटा या फिर बोलिए उसको लेजर बुक लेके जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं और राज जी हमारे साथ ये कर रहे हैं। हम में से कौन है जो सुंदर साथ जी मैं अपने पे घटा रहा हूं, जो जाके बोलते होंगे कि मेरे अंदर अवगुण है, मुझे सिर्फ परम धाम देखना है, मुझे वो नहीं दिख रहा। तो ये कसनी जो वर्ड है ये मिहिर राज जी ने करके दिखाई और हम सुंदर साथ के लिए, ये आने वाले जो सुंदर साथ हैं उनके लिए ये एक तरीके की लर्निंग है कि उन्हें अपने जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ना है जागनी में, और एक एक बीतक का मोती स्वयं भी बन के दिखाना है। तो चलिए सुंदर साथ जी, आज की मीटिंग दिवस 7 गुरुज टीम हमारे साथ रेडी है, हम शुरू करते हैं। प्रणाम जी। नहीं हुआ है। जाको में ना कही सो हाँ ना कही कि न इन दो बात की दाज रह गई मेरे मन, दाज रह गई मेरे मन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा
पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। आनंद कंदम प्रभुदेव चंदम, ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम्, प्रवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं, परेश पूर्णां सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता, सर्वस्वपाता भव सिंधु दाता, विज्ञान दाता निज धर्म दाता, दीन के बंधो शरणं प्रपद्ये। विज्ञान दाता निज धर्म दाता, दीन के बंधो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो आइए सुंदर साथ जी आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो रे। श्री महामती कहे ए साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, श्री लाल आगे आए बैठे इन तखत। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, कल हमने सुना कि 9 वर्ष की जुदागी के बाद श्री निजानंद स्वामी और श्री मेहराज जी का मिलन हुआ और उन्होंने धर्म का सारा उत्तरदायित्व श्री मेहराज जी को संभालने का आदेश दिया। 22 दिनों तक एक साथ रहने के बाद श्री निजानंद स्वामी श्री मेहराज जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए। श्री देवचंद जी के तन की लीला समाप्त होने के बाद वंशानुगत परंपरा के अनुसार श्री बिहारी जी को उनकी गादी पर बिठाया गया। परोक्ष रूप से बिहारी जी गादी पर बैठे थे, किंतु अपरोक्ष रूप से श्री मेहराज जी सभी सुंदर साथ को धाम के सुखों का आनंद देते रहे। सभी को प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिकता का रस मिलने लगा। बिहारी जी के विरोधाभास स्वभाव के कारण श्री मेहराज जी को अपनी पत्नी श्री फूलबाई जी का परित्याग करना पड़ा। अपने धनी के विरोह में फूलबाई जी ने अपना तन छोड़ दिया। अभी भी माया ने अपना प्रभाव कम नहीं होने दिया और श्री मेहराज जी को अपने भाइयों सहित हफ्से में जाना पड़ा। वहां अपने प्रियतम के विरह की अग्नि में तड़पते तड़पते उन्होंने साक्षात जुगल जोड़ी का दीदार किया। साक्षात अक्षरातीत उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए। फिर क्या था सुंदर साथ जी? पिया जी की मेहर हुई, रहा ना कुछ भी बाकी। अब वे मेहराज जी से श्री प्राणनाथ जी, धामधनी श्री जी और श्री राज हो गए। यही हफ्से में श्री राज, श्री प्रकाश, श्री खटुती तथा श्री कलश ग्रंथ की 2 चौपाइयों का अवतरण हुआ। आगे तेज कुंवर जी के तन में आकर फूलबाई जी का अपने धनी से पुनः मिलन हुआ। अब आगे बीतक साहब प्रकरण 18 चौपाई 15। यहाँ से फारग भये 16 के साल, वास्ते गांव बसावने, आए जूनागढ़ के हाल।
बड़े मत के धनी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि विक्रम संवत 1716 में श्री जी नवतनपुरी से गांव बसाने के लिए जूनागढ़ के पास सोरठ आए। भावार्थ, जब श्री जी जूनागढ़ जा रहे थे तो रास्ते में धौराजी गांव के पास एक नदी किनारे ठहरे। उधर से वीर जी भाणजी की पुत्री तेज कुंवर जी जल भरने के लिए आई हुई थी। उन्होंने श्री जी को सामने देखकर घूंघट कर लिया। तेज कुंवर जी के ऐसे व्यवहार से पिता को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि लड़की मात्र अपने पति के सामने घूंघट निकाल सकती थी। वीर जी भाणजी के पूछने पर तेज कुंवर जी ने स्पष्ट कह दिया कि ये मेरे पूर्व जन्म के पति हैं। आप जाकर इनसे पूछ आइए कि इनका नाम मीराज और इनकी पत्नी का नाम फूलबाई था या नहीं। वीर जी भाणजी के द्वारा वास्तविकता का बोध होने पर उन्होंने श्री तेज कुंवर जी को श्री जी के हाथों में सौंप दिया। परमधाम के मूल संबंध से श्री जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। यहाँ एक विशेष रहस्यमय बात यह है कि विक्रम संवत 1712 में श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के पश्चात फूलबाई जी का धाम गमन होता है। विक्रम संवत 1716 में श्री जी जूनागढ़ जा रहे होते हैं। फूलबाई जी के तन में विराजमान अमलावती की आत्मा ने तेज कुंवरी नामक युवा कन्या के तन में प्रवेश किया था। अन्यथा 4 साल की बालिका से कभी विवाह होने का प्रश्न ही नहीं हो सकता। अतः स्पष्ट है कि आत्मा कभी गर्भ में नहीं जाती, तन में प्रविष्ट होती है। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा जन्म मरण से रहित है। वह तन धारण करती है परंतु जन्म नहीं लेती। श्री जी विक्रम संवत 1716 में जूनागढ़ के पास नया गांव बसाने हेतु गए। वहां जूनागढ़ में कांजी भाई नामक एक सुंदर साध्वी रहते थे, जो अपने समय के शास्त्रार्थ महारथी हरजी व्यास के यहाँ सेवा कार्य किया करते थे। समय समय पर कांजी भाई श्री जी के चरणों में आकर उनकी अलौकिक चर्चा का रसपान किया करते थे। अचानक स्वास्थ्य गिरने से हरजी व्यास जी की मरणासन अवस्था हो गई। परिवार के सदस्यों ने स्वर्ग की कामना से व्यास जी के नाम से दान पुण्य करना शुरू कर दिया। यह बात उन्हें नागवार गुजरी। व्यास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, पीतक प्रकरण 18 चौपाई 18, लगे दान करावने को तब भया सावचेत, एक ऐसा काम करत हो मैं नहीं इन खेत। परिवार के लोग हरजी व्यास को मरणासन मानकर दान कराने लगे। तब वह सावचेत हो गया और उसने परिवार के लोगों को मना किया कि वे दान न करें। तुम लोगों का यह कार्य उचित नहीं है, मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूं। मेरे से दान पुण्य कराकर मुझे जन्म मरण के चक्र में क्यों भटकाना चाहते हो? मैं 14 लोक की इस दुनिया का नहीं हूँ। कर्म कांडों के जाल में फंसाकर मेरा मन क्यों दुखी करते हो? सुंदर साथ जी, दान सभी शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में दान की बहुत महिमा है। तो दान क्यों किया जाता है? दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पुण्य से हमें यानी कि व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो अब ये हरजी व्यास जी ने दान करने से इसलिए मना किया क्योंकि वो तो 6 अक्षर से परे अक्षरातीत का जो निवासी वहां के थे
तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे को तो स्वर्ग नहीं जाना है और इसलिए आप मेरे से ये दान ना कराए। मैं इस धरती का यानी कि इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ, इस नश्वर जगत का नहीं हूँ, इसलिए आप मेरे से दान पुण्य ना कराए। और जो दान हम सत्य के प्रचार के लिए और मानव कल्याण के लिए करते हैं, वो स्वर्ग की तो नहीं देता, किंतु मोक्ष के लिए वो हमारे लिए सहायक होता है। तो यहाँ पे इस तरह से उन्होंने मना किया। मैं दो बातों की दाज लिए मर रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि मैंने ज्ञान के क्षेत्र में जिस संबंध में हाँ कह दिया, उसे किसी ने ना नहीं कहा। दूसरी बात है कि यदि मैंने ना कह दिया तो किसी भी विद्वान को हाँ कहने का साहस अभी तक नहीं हुआ। बीतक साहब चौपाई 18 प्रकरण 18 सॉरी प्रकरण 21। जाको में ना कही सो हाँ न कही किन्न, इन दो बात की दाज रह गई मेरे मन। किंतु यदि मैंने नहीं कह दिया तो किसी ने भी मेरे सामने हाँ कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। अर्थात यदि मैंने परमात्मा को साकार कह दिया तो कोई भी उसे निराकार के रूप में नहीं दर्शा सका। इन्हीं दोनों बातों की दाज मेरे मन में है। इन वचनों को सुनकर गांधी भाई ने अपने मन में विचारा, इस तरह की बात की मैं 14 लोक के इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ, केवल अखंड धाम की आत्मा ही कर सकती है, माया का जीव कदापि नहीं। यदि श्रीराज जी की कृपा से यह जीवित बच जाए तो इसके मन की दाग भी मिटाई जा सकती है। यह सोचता हुआ कांजी भाई श्री जी के चरणों में पहुंचा और सारी बात बताई। श्री जी ने कहा, अक्षरातीत धाम धनी की कृपा से यह जीवित रहेगा और इसे चर्चा सुनाकर मैं सारे संशयों को हटा दूंगा। लेकिन तुम उस समय साक्षी रूप में रहना कि उसने यह बात कही थी कि मैंने जिसे हाँ कहा उसे किसी ने ना नहीं कहा, और जिसे ना कहा उसे हाँ कहने का साहस अब तक किसी को भी नहीं हुआ है। श्री जी से आश्वासन पाकर कांजी भाई सच्चे दिल से हरजी व्यास जी की सेवा करने लगे। इसके पहले वे मात्र सेवा की औपचारिकता ही निभाते थे। श्रद्धा और समर्पण के बिना वास्तविक सेवा नहीं की जा सकती। सेवा धर्म को निभाना योगियों के लिए भी कठिन है। श्रद्धा और समर्पण से की जाने वाली सेवा में जो मिठास होती है वह धन से खरीदी जाने वाली सेवा में नहीं है। अब कांजी भाई स्वयं खेतों में जाकर ताजी सब्जियां लाने लगे तथा निष्ठा भाव से भोजन तैयार करके हरजी व्यास को खिलाने लगे। श्री जी की कृपा से वे मौत से तो बच ही गए थे। कांजी भाई की सच्ची सेवा से बहुत शीघ्रता से स्वास्थ्य लाभ करने लगे। उनकी सेवा पर रीझ कर हरजी व्यास कहा करते, यदि मुझे कोई 1000 रुपया भी भेंट में देवे तो मैं उस पर उतना प्रसन्न नहीं हो सकता जितनी तुम्हारी सब्जी की सेवा से। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझसे खुलकर मांग लो, मैं अवश्य पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। कांजी भाई कहा करते, अभी समय नहीं आया है, समय आने पर मैं आपसे अवश्य मांग लूंगा। प्रकरण 18 चौपाई 26। फिर यही बात को उठाया, दूर होवे गुमान, सेवा लगा कांजी करने, क्यों ये होए इन्हें पहचान।
श्री जी के समक्ष कांजी भाई ने पुनः यह बात करी कि इसका अहंकार दूर होना चाहिए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कांजी भाई सच्चे हृदय से हरजी व्यास की सेवा करने लगे ताकि वह जीवित रह जाए और श्री जी के अलौकिक ज्ञान से इसका अभिमान दूर हो जाए तथा इसे श्री जी के स्वरूप की पहचान हो जाए। प्रणाम जी। एक दिन कांजी भाई ने कहा, व्यास जी, मैं आपसे एक वस्तु मांगता हूँ कि मेरे एक परिचित महात्मा है, आप उनको धर्म चर्चा का लाभ दीजिए। प्रकरण 18 चौपाई 32। तब कांजी बोलिया, मैं मांगत हूँ एक वस्त, एक साध को सुनाओ चर्चा, यही पाऊं मैं कस्त, यही पाऊं मैं कस्त। तब कांजी भाई ने कहा कि मैं आपसे एक ही वस्तु मांगता हूँ। मेरे एक बहुत ही परिचित महात्मा है जो आपसे अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान कराना चाहते हैं। कृपया आप मेरी खुशी के लिए उनसे आध्यात्मिक चर्चा करने का कष्ट करें। हरिजी व्यास जी ने प्रफुल्लित होकर उत्तर दिया, शाबाश कांजी भाई, एक तो तुमने सच्चे हृदय से मेरी सेवा की, दूसरा अपनी मांग में भी धर्म चर्चा ही रखा। मुझ जैसे विद्वानों का चर्चा के सिवाय अन्य कार्य क्या हो सकता है। मैं तुम्हारी इस प्रकार की मांग से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अति शीघ्र अपने उन महात्मा जी को चर्चा सुनने के लिए बुलाओ। कांजी भाई ने श्री प्राणनाथ जी की भेंट हरजी व्यास जी से करवा दी। व्यास जी को इस मिलन से बहुत प्रसन्नता हुई और वे पूछने लगे, महात्मा जी, आप कहाँ रहते हैं? हम तो प्रदेश में रहते हैं। आपका घात सुनकर आत्म कल्याण की भावना से खींचे चले आए। प्रकरण 18 चौपाई 36। पूछी खबर इन उनको, कहाँ बसो तुम साध, कहाँ हम तो हैं परदेश के, सुनिया तुम्हारा मता अगाध। हरजी व्यास जी ने श्री जी से उनका परिचय पूछा कि महात्मा जी, आप कहाँ रहते हैं? श्री जी ने उत्तर दिया कि मैं तो दूर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आपके अगाध पांडित्य को सुनकर मैं अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने आया हूँ। आपका आना बहुत अच्छा लगा। बताइए, आप किसकी चर्चा सुनना चाहते हैं? गीता, उपनिषद, भागवत, पुराण आदि में से जो भी कहे उसकी चर्चा सुनकर मैं प्रसन्न करूंगा। प्रकरण 18 चौपाई 43। ए ऊपर तले माहे बाहिर के, ए ब्रह्मांड तीत, मोसो कहो समझाए के, ए जो ठोर अतीत। अक्षर का यह स्थान ब्रह्मांड से ऊपर है, नीचे है, अंदर है या बाहर है, या इस ब्रह्मांड से पूर्णतया परे है? हे व्यास जी, यह जो अक्षर ब्रह्म का त्रिगुणातीत स्थान है, उसके विषय में मुझे स्पष्ट रूप से समझाइए कि वह कहाँ है। हरजी व्यास जी ने श्री प्राणनाथ जी की बाग में ठहरने की व्यवस्था कराई। अब भागवत की कथा शुरू हो गई। 2 मास तक एक जिज्ञासु के रूप में श्री जी कथा श्रवण करते रहे। विनम्रता ही महानता का परिचय देती है। फल से लदे हुए वृक्षों की डालियां समते ही नीचे झुकी रहती हैं। ज्ञान का अनंत सागर जिनके हृदय में विराजमान हो, वह हरजी व्यास जी से इस तरह भागवत की कथा सुन रहे हैं जैसे उन्हें कुछ ज्ञान ही ना हो। अचानक एक दिन भागवत के 10वें स्कंद में नारायण के ठिकाने का वर्णन आया, जिसमें कहा गया है कि एक हीरे का मंदिर है जिसका विस्तार 84 लाख योजन है।
श्री जी ने पूछा, ये किसका निवास है? हरजी व्यास बहुत प्रसन्न होकर बोले, ये अक्षर ब्रह्मा का ठिकाना है। ऐसा भागवत तथा अन्य धर्म ग्रंथों में लिखा है। तब विनम्रता के सागर श्री प्राणनाथ जी हरजी व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके कहने लगे, केवल आप ही यह ज्ञान दे सकते हैं कि यह किसका स्थान है। यह अलौकिक महल इस ब्रह्मांड में ऊपर है, नीचे है, बीच में है या इसके बाहर है। आप अपनी चर्चा में पहले ही मूल प्रकृति का नाश हो जाता है तो पहले ही कह चुके हैं कि महाप्रलय में 5 तत्व 3 गुण तथा मूल प्रकृति का नाश हो जाता है। तो यह प्रश्न है कि इस ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म का ठिकाना कैसे हो सकता है। मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप यह भेद मुझसे ना छुपाइए। हरजी व्यास बोले, यह आदि नारायण का स्थान है जो क्षीर सागर में रहते हैं, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है। श्री जी ने कहा, श्री जी ने कहा, क्षीर सागर तो इस 14 लोकों के इस ब्रह्मांड के अंदर है। महाप्रलय में जब 14 लोकों सहित क्षीर सागर ही नहीं रहेगा तो आदि नारायण या अक्षर ब्रह्मा इस हीरे के अखंड महल के साथ कहाँ रहेंगे? आपके बिना हमें इस गुत्थी को समझाने के में अन्य कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि मुझसे यहाँ खुद कुछ भेद ना छिपाइए। अब हरजी व्यास जी के कुछ नरम पड़ने की बारी थी। उन्होंने कहा, मुझसे क्या कहते हो? जब शास्त्रों में ही यह स्पष्ट नहीं लिखा तो मैं इसका उत्तर क्या दूं? नाच न जाने आंगन टेढ़ा की इस उक्ति के अनुसार हरजी व्यास अब भागवत के रचनाकार तथा अन्य ग्रंथकार आचार्यों को भी अब शब्दों से संबोधित करने लगे। प्रकरण 18 चौपाई 50। कहा, कटुक वचन आचार्यों को इनो ऐसे ही लिखे सुकन, तो मैं इत क्या करो, क्या निशा करो मोमिन। अचानक ही हरिजी व्यास उत्तेजित हो गए और उनके ग्रंथों के रचनाकारों को कटुक वचनों से संबोधित करने लगे। जब इन्होंने ऐसा ही ऊटपटांग लिखा है तो मैं इसमें ही क्या ही कर सकता हूँ, फिर आपको संतुष्ट कैसे कर सकता हूँ। कमजोर और अल्पज्ञानी व्यक्ति गालियां देकर ही अपने मन के विकारों को प्रकट करता है। तब कांजी भाई बोल पड़े, धामधनी, आप इनसे कुछ अक्षरातीत की बात तो पूछ कर देखिए ताकि ये क्या उत्तर देते हैं। श्री जी को जोश आया और उन्होंने कांजी भाई के हाथों से धक्का देते हुए कहा, जो व्यक्ति शर में ही थका हुआ है उसे अक्षर की शुद्धि नहीं हो सकती। ऐसा व्यक्ति भला अक्षरातीत के बारे में क्या जानेगा। श्री प्राणनाथ जी के इस वचन को सुनकर हरजी व्यास जी के होश उड़ गए। उसने अपने मन में सोचा कि इस तरह का अलौकिक ज्ञान तो केवल ब्रह्म मुनियों के ही पास हो सकता है। श्री जी ने कहा, श्री जी ने कहा, व्यास जी, मैं आपकी भागवत कथा को सुनने नहीं आया था। उस प्रसंग को याद कीजिए जब आपने मान संत्र अवस्था में कहा था कि मैं 2 बातों की दाज लिए हुए इस दुनिया से जा रहा हूँ, कि मैं जिसे हाँ कह दिया उसे किसी ने कभी ना नहीं कहा, तथा जिसे मैंने ना कह दिया उसे हाँ कहने का साहस किसी में भी नहीं हुआ। सच्चिदानंद परब्रह्म ने आपके ज्ञान के कार के तोड़ने के लिए मुझे भेजा है। अहंकार को तोड़ने के लिए ही भेजा है। मैं सब दर जाके वेख लिया, दर तेरे आना बाकी है। मैं सब दा हो के वेख लिया, हुन तेरा होना बाकी है।
मैं सब कुछ अपना खो बैठी, एक आपा खोना बाकी है। मैं सब हो के वेख लिया, हुन तेरा होना बाकी है। अहंकार बिछोड़ा पा बैठा, तेरे चरना तो दूरी पा बैठा। मैं बाहरों झुक के देख लिया, हुन अंदरों झुकना बाकी है। हुन अंदरों झुकना बाकी है। मैं सब दर जाके देख लिया, दर तेरे आना बाकी है। प्रकरण 18 चौपाई 58। अनु जी दीदी नहीं आ सकी, उनकी वजह से मैं ही इसको कंटिन्यू करूंगी। हमको पिठाए हक ने, तुमको राखे तीन, जिन पर मेहर भगवान की, गुमान भान करे रोशन। मुझे सच्चिदानंद पार ब्रह्म ने आपके पास भेजा है और उन्हीं ने आपको जीवित रखा है। जिस पर पार ब्रह्म की कृपा होती है, वह इसके हृदय में छिपी हुई ज्ञानता का अंधकार दूर करके ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। के गुल्लड़ लगे दरखत को, तब भावुक होकर हरजी व्यासी बोले, हे भगतराज, यह सच है, मैंने ज्ञान के अभिमान में ही ऐसा कहा था। गुल्लड़ के वृक्ष में बहुत से फल लगे होते हैं, तो एक फल के कीड़े के पास वाले दूसरे फल के कीड़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं भी गुल्लड़ के उस कीड़े की तरह हूँ जो ज्ञान के अथाह सागर को ना समझ सका और जीवन के भर को मंडूक बना रहा। अब तक मैंने शास्त्रार्थ में सभी पंडितों को हराया है, किसी से भी हारा नहीं। प्रकरण 18 चौपाई 60। के गुल्लड़ लगे दरखत को बहुत बेसुमार, तामे जीव अनेक हैं, एक दूसरे ना जानन हार। गुल्लड़ के एक वृक्ष में बहुत से गुल्लड़ के फल लगे होते हैं। एक फल के कीड़े दूसरे फल के कीड़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। भावार्थ है, ज्ञान का समुंदर अगाध है, इसलिए मनुष्य को ज्ञान के क्षेत्र में बड़ी से बड़ी उपलब्धि होने पर भी अपने मन में कभी भी यह मिथ्या धारणा नहीं माननी चाहिए कि दुनिया में मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं है। इस चौपाई में संसार को एक गुल्लड़ के पेड़ की उपमा दी गई है। किसी क्षेत्र विशेष में गुल्लड़ के फल में रहने वाले किसी विद्वान को यह नहीं समझना चाहिए कि जैसा कोई और विद्वान है ही नहीं। सच्चे ज्ञानी की पहचान ही यही है कि वह अपने ज्ञान का जरा भी अहम ना करे, बल्कि अपने को ज्ञान के सागर की एक बूंद माने और अपने अंदर निहित ज्ञान को सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए मानवता के कल्याण में लगाए, मिथ्या पांडित्य के प्रदर्शन में नहीं। 61 चौपाई। मैं जीव उन गुल्लड़ में का नहीं, मेरा और गुल्लड़, आगे पंडित मैं सब जीते, हारा ना कहूं सर भर। मैं भी गुल्लड़ के एक फल में रहने वाले कीड़े के समान एक जीव हूँ। मुझे यह नहीं मालूम था कि मेरे जैसे और भी कीड़े अन्य फलों में रह रहे हैं। आपसे पहले मैंने हर विद्वान को अपनी विद्वता से जीता है और किसी से ज्ञान के क्षेत्र में कभी नहीं हारा। कभी नहीं हारा था, लेकिन आज मैं समय को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे कुछ भी सत्य ज्ञान नहीं है,
मुझे अखंड धाम की सच्ची राह दिखाइए। आपको तो मेरे उद्धार के लिए ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने भेजा है। श्री प्राणनाथ जी बोले, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में हीरे के जिस महल का वर्णन, वह इस नश्वर जगत का जड़ का हीरा नहीं है, अपितु अखंड नूरमयी महल है। अष्टावरण युक्त 14 लोक का यह ब्रह्मांड 7 शून्य आदि नारायण तथा मोह तत्व महामाया आदि सब कुछ महाप्रलय में लय हो जाने वाले हैं। मोह तत्व में अक्षर ब्रह्म का मन अव्यकृत स्वपन स्वरूप में प्रतिबिंब होकर आदि नारायण महाविष्णु का रूप धारण करता है। भागवत के इस कथन में भूमा शब्द का प्रयोग अक्षर ब्रह्म के लिए किया गया है। इसी प्रकार पारावर ज्योति का भी प्रयोग ब्रह्म अखंड की ज्योति के लिए किया गया है। यह अनुभूति भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कराई गई, इसलिए यहाँ आदि नारायण का वर्णन किया गया, क्योंकि अर्जुन का ध्यान आदि नारायण मोह तत्व को पार नहीं कर पाता था। चूंकि प्रतिबिंब लगभग बिंब जैसा ही प्रतीत होता है, अतः स्वाप्निक स्वरूप का भी किया गया है। अतः अव्यकृत ब्रह्म का जैसा निवास है, वैसे ही उनके स्वाप्निक स्वरूप का भी किया गया है। इसी कारण कहीं अक्षर अव्यकृत ब्रह्म का वर्णन किया गया है, तो कहीं आदि नारायण का। हे व्यास जी, तारतम्य ज्ञान के बिना इन प्रश्नों का समाधान हो ही नहीं सकता कि महाप्रलय में सारी सृष्टि तथा जीव कहाँ चले जाते हैं, तथा सृष्टि के प्रारंभ में कहाँ से प्रकट हो जाते हैं। क्या आनंद का अनंत सागर सच्चिदानंद पार ब्रह्म इस दुख में जगत के कण कण में बैठा है। इस शर के ब्रह्मांड 14 लोक आदि नारायण मोह तत्व से परे बेहद है, जिसके अंदर अक्षर ब्रह्म के चारों पाद अव्यकृत सबलिक केवल तथा सत्स्वरूप अंतःकरण रूप में लीला कर रहे हैं। इनके परे वह अनंत परम धाम है, जिसमें अक्षर तथा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म का स्वयं लीला अद्वैत सच्चिदानंदमयी स्वरूप विराजमान है। अपनी आत्म जागृति के लिए तुम्हें वहां का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान के झरने के इस अमृत रस को पीकर हरजी व्यास धन धन हो गए। उन्होंने अपना तन मन श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रकरण 18 चौपाई 65-65। सम्मत 1719 से देश पर आया कुतुब खान, उत इल्लाम हुआ थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान। विक्रम 1719 में कुतुब खान ने पुण्य जामनगर पर आक्रमण कर दिया। उस समय श्री महाराज जी के धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत श्री राज जी ने प्रेरणा दी कि वे तुरंत जामनगर पहुंचकर सुंदर साथ की रक्षा करें। श्री जी के दिल में अनंत प्रेरणा हुई कि नौतनपुरी में सुंदर साथ पर संकट के बादल मंडराने वाले हैं, वहां चलकर उनकी सुधि लेनी होगी। वहां से बहुत शीघ्र चलकर वे नौतनपुरी आए। गुजरात के बादशाह कुतुब खान का यह आदेश जारी हो गया था कि यदि जामनगर राज्य का कर सही समय पर नहीं दिया जाएगा तो हम हमला करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। श्री जी ने बिहारी जी को सारी स्थिति से अवगत कराया और इस बात की स्वीकृति भी ले ली कि मैं सुंदर साथ को कष्टों से बचाने के लिए जामनगर की दीवानगिरी संभाल लूं, ताकि कर सही समय पर वसूला जा सके। इस बात की पूरी संभावना थी कि बादशाह के आक्रमण के कारण नौतनपुरी की हिंदू जनता को बहुत सताया जाएगा। बादशाह के आक्रमण को रोकने के लिए दोनों पक्षों में समझौता इस शर्त पर हुआ था कि यदि निश्चित समय पर कर्ज की अदायगी नहीं हुई तो श्री महाराज जी को फांसी का फंदा
गले लगाना पड़ेगा। बहुतेरा प्रयास करने के बाद भी संपूर्ण कर की अदायगी नहीं हो सकी। निदान शर्त के अनुसार श्री जी को अहमदाबाद में नजरबंद कर दिया गया। प्रणाम जी। प्रेम और समर्पण की भाषा मौन होती है। अपने शरीर और परिवार के लिए तो हर कोई जीता है, किंतु वे धन्य धन्य हैं जिनका जीवन ही मानवता के कल्याण में लगे हुए महापुरुषों के ऊपर न्यौछावर हो जाता है। श्रद्धा, सेवा और समर्पण की प्रतिमूर्ति कान्जी भाई को भला यह कैसे सहन हो सकता है कि श्री जी को फांसी के फंदे पर झूलना पड़े। उन्होंने तेज कुंवरी जी से मिलकर उनकी वेशभूषा स्वयं धारण कर ली तथा श्री जी की धर्म पत्नी के रूप में उनसे भेंट की। कारागार के कक्ष में उन्होंने श्री जी को तेज कुंवरी वाले अपने वस्त्र जबरन पहनाकर बाहर भेज दिया तथा स्वयं श्री जी के वस्त्र पहनकर बैठ गए। जिस तन में पर ब्रह्म का आवेश स्वरूप विराजमान हो उसे फांसी पर लटकाना संभव नहीं था, किंतु मायावी खेल में तो ब्रह्म सृष्टियों को त्याग और समर्पण की कसौटी पर कसा जा रहा है। फांसी का दिन आने तक श्री जी की जगह पर नजरबंद कान्जी भाई की दाढ़ी काफी बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वे कोई पीर फकीर हो। फांसी के लिए जैसे ही उन्हें कमरे से बाहर लाया गया, उनकी जोशीली बाणी गूंज उठी। सता के नशे में पागल बादशाह के नुमाइंदों, तुम शरीयत की ओट में जिस तरह भोली भाली गरीब जनता का खून चूस रहे हो, उसकी सता तुम्हें जरूर भोगनी पड़ेगी। जब कजा के दिन रबुल आलमीन अल रहीम अल रहमान अल्लाह ताला सबकी कजा करेंगे, उस समय तुम्हें दोजख की अग्नि में बार बार जलाया जाएगा। तुम्हारे ये सारे जुल्म सबकी आंखों के सामने रहेंगे। तुम्हें किसी भी कीमत पर माफी नहीं मिलेगी। पर ब्रह्म की कृपा से कान्जी भाई की इस आवाज में इतना प्रभाव था कि चारों ओर सन्नाटा छा गया। कियामत और कजा की हकीकत को सुनकर काजी जलाद तथा सिपाही सभी थर्रा उठे। उन्होंने अपने मन में यह मान लिया कि यह तो खुदा का कोई फकीर है। यदि हमने इसे फांसी दे दी तो इसकी बददुआएं जड़ मूल से ही हमारा नाश कर देगी। परिणाम स्वरूप सर्वसम्मति से कान्जी भाई को छोड़ना पड़ा। कान्जी भाई हंसते हंसते तेज कुंवरी जी के पास आए और सारा वृतांत कह डाला। सब कुछ सुनकर तेज कुंवरी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह कथन समाज में सत्य है कि धर्मो रक्षिता अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म छत्री के समान उसकी रक्षा करता है। अहमदाबाद के कारागार से निकलने के पश्चात श्री जी दीप बंदर गए। दीप बंदर में सुंदर, यहाँ पे चौपाई बीतक जी के चौपाई निकालना है। फिर बिसोतरे जाम सता की लई दीवानगिरी सब, सारा कसाला सिर पर खींच लिया तब। बिहारी जी की सहमति से विक्रम संवत 1720 में श्री जी ने जामनगर राज्य के मंत्री के सचिव पद का ग्रहण किया और सब सुंदर साथ को कष्ट अपने ऊपर ले लिया। समय पर कर न चुका पाने के कारण गुजरात के सेना नायक कुतुब खान ने जामनगर पर आक्रमण कर दिया। श्री जी ने कुतुब खान को विश्वास दिलाया कि उन्हें 1 बरस का समय दिया जाए, वे बाकी सारा कर चुकता कर देंगे, लेकिन यहाँ की जनता में रक्तपात खून खराबा न किया जाए। इस घटना के पश्चात कुतुब खान बिना रक्तपात किए अहमदाबाद चला गया और श्री जी ने राज्य कर्मचारियों की सहायता से
जनता से कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। आए श्री जी आए दीप गुजरात से, श्री राज भय फारक, मायापुरी दिखाए के, नजर करी तरफ हक, नजर करी तरफ हक। श्री जी अहमदाबाद से चलकर दीप बंदर पहुंचे और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब केवल जागने कार्य करेंगे। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को माया के कार्यों से अलग कर लिया। धामधनी ने इस संसार में उन्हें माया अच्छी तरह से दिखाई। श्री मिहिराज जी के अंदर विराजमान श्री इंद्रावती जी की आत्मा ने अब अपना सारा ध्यान राज जी की तरफ केंद्रित कर दिया। अहमदाबाद के कारागार से निकलने के पश्चात श्री जी दीप बंदर गए। दीप बंदर में सुंदर साथ जयराम जी रहा करते थे। श्री जी को देखकर ही वे आनंद में गदगद हो गए और बोले, कहो मिहिराज कैसे हो, यहाँ किस कारण आना हुआ? श्री जी ने कहा, मैं तो तुम्हारे लिए ही आया हूँ और मुझे यहाँ धामधनी श्री राज जी ने ही भेजा है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि तुम माया को छोड़कर अपने निज घर को याद करो। जयराम भाई, इतने दिन तुम दीप बंदर में रहते हुए हो गए, लेकिन तुमने कितने लोगों की आत्मा को जागृत किया। सदगुरु जी की श्री देवचंद जी के धाम गमन के समय भी तुम नवतनपुरी नहीं आए। तुम तो इस माया की दुनिया में इतने रल गए हो कि तुम्हें यह संसार ही अपना घर लगता है। तुम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होकर भी निज घर को पूरी तरह भुला चुके हो। तीन सृष्टि कही वेद ने, तीनों कही फिर कान, और तीनों बानी साधु में, तामे सयों पे पहचान, तामे सयों पे पहचान। हिंदू धर्म ग्रंथ में 3 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन है। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। कतैव परंपरा में भी 3 सृष्टियों का वर्णन है, आम, खास, खासल, खास। इसी प्रकार संतों की वाणी में भी 3 सृष्टियों का वर्णन है, बगुला, हंस, परमहंस। इस रहस्य का वास्तविक बोध केवल ब्रह्म सृष्टि को ही होता है। फिरकान की जगह यदि फुरकान हो तो एक जीव ईश्वरी ब्रह्म की तीनों के जुदे जुदे मुकाम, आम खासे खासल खास, कहीं बीच निज धाम, कहीं बीच निज धाम। इन 3 सृष्टियों के अलग अलग धाम है। जीव सृष्टि आम का घर बैकुंठ मलकूत होता है। ईश्वरी सृष्टि खास का घर बेहद मंडल जबरूत होता है। ब्रह्म सृष्टि खासल खास का मूल घर अद्वैत स्वलीला अद्वैत परम धाम लाहूत होता है। मोमिन महामति कहे मोमिनु, ए बेवरा तीनों का कहया तुम, कहूँ आगे और मजल की, जो दिखाया खेल हुकुम, जो दिखाया खेल हुकुम। श्री महामति जी कहते हैं कि हे साधु जी, तीनों सृष्टियों का विवरण मैंने आपसे बताया। धामधनी ने अपने आदेश से जो माया का खेल दिखाया है, उसमें ब्रह्म सृष्टियों की जागने से संबंधित होने वाली लीला और जो भी घटनाएं हुई उसका वर्णन कर रहा हूँ। अरे वाह, अरे दोपहर का सो तुम्हारी वृद्धावस्था आ गई है, फिर भी धन के लोभ में दिन रात बर्तन बनाकर बेचने के धंधे में लगे हुए हो। आज दिन तक
क्या किसी को दुनिया के सुखों से तृप्ति मिली है? इंद्रियों के भोगों में तो सारा संसार फंसा हुआ है। तुम्हें तो जीवों के इस आचरण से अलग रहना चाहिए। तुम्हारे दिल में तो ज्ञान चर्चा और परम धाम के ध्यान के प्रति कोई लगन ही नहीं है। श्री प्राणनाथ जी के इन वचनों को सुनकर जयराम भाई जी की आंखों से आंसू ढुलकने लगे। चौपाई यहाँ बोलना है, बानी की चौपाई। अरे वाह आशिक जो अरस की, अरे वाह आशिक जो अरस की, ताके हृदय हक सूरत, निमक नारी हो सके, निमक नारी न हो सके, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। जो परम धाम की आत्माएं होती हैं, उनके धाम हृदय में श्री राज जी का स्वरूप विराजमान होता है। उनके हृदय से एक क्षण के लिए भी प्रियतम का स्वरूप अलग नहीं होता है। धाम धनी का एक बार भी यदि दर्शन प्राप्त हो जाए तो आत्मा के धाम हृदय में वह शोभा हमेशा के लिए अखंड हो जाती है और एक पल के लिए भी कभी अलग नहीं होती। भले ही जीव को पल पल धनी का भास न हो, किंतु आत्मा को होता रहता है। याद कीजिए याद मिलाप धनी को, और सखियों से स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे, रात दिन प्रेम में विलास किए हैं जे। आप प्रीतम से प्रेम भरे मिलन के मधुर क्षणों को याद कीजिए। यह भी याद कीजिए कि आप सब सुंदर साथ का आपस में कितना प्रेम था। आप इस बात को भी अपने हृदय में संजोए रखिए कि धनी के प्रेम रस में डूबकर किस प्रकार हम आनंद की लीलाओं का रस लेते रहते थे। हे श्री जी, मुझे बारंबार धिकार है। मैं माया में उलझकर अपने प्राण वल्लभ अक्षराती तथा परम धाम को भूल गया था। मैं तो इस संसार में डूबा पड़ा था। यह तो धाम धनी की हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने आपको हमारे पास भेज दिया। जब से दोनों के बीच चर्चा प्रारंभ हुई थी, तभी से घर के सभी सदस्य एकत्रित होने शुरू हो गए। तभी से आकर कोई ना अघाया इनमें, चचोड़त ठौर मुर्दार, श्री धाम धनी सुख छोड़ के, क्या हमेशा होगे ख्वार, क्या हमेशा होगे ख्वार। आज तक इस झूठी दुनिया में किसी को भी तृप्ति नहीं मिली। जिस प्रकार सूखी हड्डी को चूसने वाला कुत्ता अपने ही दाढ़ों से निकलने वाले अपने खून को पीकर सोचता है कि मैं हड्डी का खून पी रहा हूँ, उसी तरह तुम इस नश्वर संसार के मोह एवं सुखों के झूठे बंधनों में फंसकर अपने को सुखी मान रहे हो। यही तुम्हारी भूल है। जिस श्री राज जी के अखंड सुखों को छोड़कर मृग तृष्णा के समान दिखाई देने वाले जिन लौकिक सुखों के पीछे तुम भाग रहे हो, इसके परिणाम स्वरूप तुम्हें तिरस्कृत होना पड़ेगा। यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? उम्र बढ़ने के साथ साथ
विषय को भोगने वाली शक्ति तो क्षीण होती जाती है, लेकिन अक्षमता पूर्वक बनी रहती है। ज्ञान, वैराग्य और विवेक के अभाव में यह अक्षमता और बढ़ती जाती है। परिणाम स्वरूप संसार में अपने ही संगी संबंधियों से तिरस्कृत होना पड़ता है। श्री जी का संकेत इसी तरह है कि जयराम भाई, कब तक तुम यूं ही अपमान का घूंट पीते रहोगे। जब से दोनों के बीच चर्चा प्रारंभ हुई थी, तभी से घर के सभी सदस्य एकत्रित होने शुरू हो गए। सभी ने आकर श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने को धन्य धन्य माना। इन बात की चर्चा भई, सब मिला घर का साथ, सब आए चरणों लगे, जो धनिये पकड़े हाथ, जो धनिये पकड़े हाथ। इस तरह श्री जी के मुखार बिंद से चर्चा का अलौकिक रस प्रभावित होता रहा, जिसका रसवादन करने के लिए घर के सभी सुंदर साथी आकर बैठ गए। सभी ने आकर श्री जी के चरणों में प्रणाम किया। ऐसा तभी होता है जब धाम धनी माया में हमारा हाथ पकड़ते हैं, अर्थात धनी की असीम कृपा से ही कोई वाणी चर्चा सुनकर धनी से प्रेम कर सकता है, अन्यथा माया तो हर पल उसे फंसाने के लिए अपना जाल फैलाए रखती है। जी साथ जी। तत्पश्चात श्री जी को स्नान कराकर प्रीतिपूर्वक भोजन कराया गया। जब उन्हें विश्राम करने के लिए कहा गया तो उनकी अमृतवाणी पुनः मुखरित हो उठी। श्री बीतक साहिब जी, प्रकरण 20 चौपाई 29। प्रसाद सबों ने लेके करी फोड़ने की अरज, हम ना आए फोड़ने, हमारी तो और गरज, हमारी तो और गरज। श्री जी के भोजन के उपरांत परिवार के अन्य सदस्यों ने भी भोजन किया और श्री जी से आराम करने के लिए प्रार्थना की, किंतु श्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, मैं यहाँ आराम करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे आने का उद्देश्य तो कुछ और है। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, तुम्हें माया से निकालकर श्री राज जी की तरफ ले चलना। अपनी उस ब्रिज लीला को याद करो जिसमें तुम्हारी आत्मा गोपियों में के तनों में थी। तुम घर में रहते हुए भी अपना सारा ध्यान अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत में ही रखते थे। संसार में तुम्हारी जरा भी आसक्ति नहीं थी। प्रकरण 20 चौपाई 32। कैसा प्रेम तुमसे ब्रिजले करते श्री राज, कौन भांत तुम चलते करते माया का काज। इस बात को याद करो कि धाम धनी ब्रिज में तुमसे किस तरह प्रेम करते थे और आप सब सुंदर साथ माया के कार्यों में रहते हुए भी किस तरह उनके प्रेम में डूबे रहते थे। प्रकरण 20 चौपाई 35। कोई न लगता तुमको इन माया का नीम, रहो सदा छके जोश में, आठों जाम इन प्रेम, आठों जाम इन प्रेम। आप सब सुंदर साथ को ब्रिज में माया को कोई भी बंधन मुंह में नहीं डाल पाता था और सभी आठों पहर अपने प्रीतम के प्रेम के जोश में डूबे रहते थे और आनंद में तृप्त रहते थे। बांसुरी की आवाज सुनाई देते ही तुम्हें थोड़ी ही देर में अपने शरीर और संसार को छोड़कर योग माया के ब्रह्मांड में रास का आनंद लिया।
रास में तुम्हें थोड़ी देर का भी विरह सहन नहीं हुआ था। प्रकरण 20 चौपाई 36। तो फिर आए जब रास में किया गोबत वच संसार, नजरों कछु न आया आड़े परवर दिगार। ब्रिज से रास से में जाते हुए तुम्हें ये संसार इतना छोटा लगा जैसे बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे में रखा हुआ अल्प मात्रा वाला जल। धनी की राह में तुमने संसार को देखा ही नहीं और पल भर में योग माया में प्रवेश कर लिया। भावार्थ, ये भव सागर अथाह कहा जाता है, जिसको पार करने में बड़े बड़े ऋषि, मुनि, योगी, यति भी असफल रह जाते हैं। ब्रिज की गोपियों में परम धाम की आत्माएं विराजमान थी। वे धनी की प्रेम भरी बांसुरी सुनकर अति भाव विफल हो गई कि उन्हें संसार दिखाई नहीं दिया और पल भर में उन्होंने तन छोड़ दिया। बछड़े का खुर बहुत छोटा होता है और उसमें पानी रख देने पर यदि उसकी तुलना अथाह भव सागर से की जाए तो इस गड्ढे को पार करने में जितना समय और परिश्रम लगता है उससे भी कम समय में गोपियों ने संसार को छोड़कर योग माया में प्रवेश कर लिया। ये उपलब्धि मात्र प्रेम के बल पर ही संभव है। इसे ही गोपदच संसार को त्यागना कहा है। प्रकरण 20 चौपाई 40। क्यों कर तुम सुख में होए गए मगन, क्यों अंतर ध्यान होए के विरहा की दई अगन। किस प्रकार तुम सभी रास लीला के अपार आनंद में डूब गए, इसलिए धाम धनी ने तुम्हें वास्तविकता का बोध कराने के लिए अंतर ध्यान होकर विरह की अग्नि में जलाया। भावार्थ, रास में अंतर ध्यान होने का प्रमुख कारण ये था कि अक्षर ब्रह्म को ऐसा लगने लगा था कि मैं परम धाम में ही लीला कर रहा हूँ। इस संबंध में प्रगट वाणी का ये कथन अवलोकनीय है। फिर मूल स्वरूपे देखा तित ये दो मगन हुए खेलत, जब जोश लियो खेच कर तब चित चौक भई अक्षर। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 41। इस प्रकार इस अंतर ध्यान लीला में अक्षर की आत्मा को बोध हो गया कि परम धाम की जिस प्रेममय लीला को उन्होंने देखना चाहा था वही लीला देख रहे हैं, और वह लीला परम धाम में नहीं बल्कि उनकी योग माया के ब्रह्मांड में ही हो रही है। इसके अतिरिक्त सखियों को भी विरह का रस देकर श्री राज जी परम धाम की पहचान कराना चाहते थे। लेकिन इस तीसरे ब्रह्मांड में आने के बाद जहां तुम्हारी आत्म जागृति होनी चाहिए वहीं तुम बेखटक होकर अज्ञान की गहरी निंद्रा में सो रहे हो। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होकर भी तुम माया में फंसे रहो, ये किसी भी कीमत पर तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। श्री प्राणनाथ जी की अलौकिक चर्चा से श्रोताओं की भीड़ बढ़ने लगी, जबकि 60 नए व्यक्तियों ने तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया। उस नगर में पौराणिक कथा वाचकों ने हलचल मच गई। उनकी सभाओं में दिन प्रतिदिन श्रोताओं की संख्या बढ़ती गई। इसके विपरीत श्री जी की चर्चा सुनने के लिए भीड़ बढ़ती गई। प्रकरण 21 चौपाई 16। नित्य चर्चा इन भांत की होवे दीप बंदर में, बड़ा शोर पड़ा शहर में आवत सब सुनने। इस प्रकार की अलौकिक चर्चा दीप बंदर में जयराम भाई के घर में प्रतिदिन हुआ करती थी। सारे नगर में श्री जी के आगमन और चर्चा की ख्याति फैल गई। परिणामतः बहुत से लोग चर्चा सुनने आया करते थे।
पौराणिक तथा वाचकों के शिष्य जब श्री जी की चर्चा सुनकर अपने गुरुजनों से अक्षरातीत पार ब्रह्म के धाम स्वरूप लीला और अखंड ब्रिज रास के संबंध में प्रश्न पूछते थे तो उनके पास रहने के सिवाय मौन रहने के सिवाय कोई चारा नहीं था। द्वेष की अग्नि में जलने वाले उन कथाकारों ने एक चुगलखोर को धन देकर इस बात के लिए तैयार किया कि वह जाकर नगर के पुर्तगाली बादशाह से इस बात की शिकायत करें कि जो ये नव आगंतुक चर्चा करने वाले प्राणनाथ जी आए हैं वे तुम्हारे इष्ट देवों की निंदा करते हैं, अतः इन्हें नगर से निकाला जाए। प्रकरण 22 चुपई 4। तुम चुगली को चित ले लिया, कोई करे उपाय, इनो यहाँ से काढ़िए, सब झगड़ा कीजिए मिल धाय, सब झगड़ा कीजिए मिल। जब उन्होंने अपने मन में विचार किया कि किसी भी तरह से श्री प्राणनाथ जी के विरुद्ध शासन में चुगली कराई जाए, सब मिलकर कोई बहाना बनाकर इनसे झगड़ा करें और इनको इस नगर से बाहर निकालें। द्रष्टव्य, धार्मिक विवादों के मूल में स्वार्थ और अहंकार छिपा होता है। यद्यपि विवाद का बहाना सिद्धांतों का टकराव माना जाता है, किंतु मूल कारण विश्वास की होड़, स्वार्थपरता और अपने अहम को तुष्ट करना होता है। देश की अग्नि में जलने वाले इन कथाकारों ने एक चुगलखोर को धन देकर इस बात के लिए तैयार किया, चुगलखोर तैयार किया कि वे जाकर नगर में पुर्तगाली बादशाह से इस बात की शिकायत करें कि जो नव आगंतुक चर्चा करने वाले प्राणनाथ जी आए हैं वे तुम्हारे इष्ट देवों की निंदा करते हैं, इन्हें अतः नगर से निकाला जाए। चुगलखोर पुर्तगाली बादशाह का मित्र था और हिंदुओं के प्रति क्रूर व्यवहार करने के लिए प्रसिद्ध था। कुछ दिनों के बाद जब पुर्तगाली बादशाह के दरबार में चुगलखोर पहुंचा तो उसके ही मित्र के भेष में श्री राज जी के जोश की शक्ति स्वयं उपस्थित हुई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उस मित्र के भेष में हमारे राज्य महाराज के जोश की शक्ति स्वयं उपस्थित हुई। उसने चुगलखोर से पूछा, मित्र तुम इधर कहाँ आए हो? मैं बादशाह के पास जा रहा हूँ, वह मेरा घनिष्ठ मित्र है। किस कार्य से मिलने जा रहे हो? इस नगर में एक ऐसा साधु आया है जो सभी के इष्ट देवों की निंदा करता है, उसे वहां से बाहर निकलवाना है। क्या तुमने अपने कानों से उन्हें किसी की भी निंदा करते हुए सुना है? मैंने स्वयं सुना तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे ऐसा ही कहा है। वैसे तो मैंने अभी उन महात्मा को देखा भी नहीं है, किंतु यदि मैं इस नगर से बाहर निकलवाने में सफल हो गया तो उस कार्य के लिए मुझे काफी धन भी मिलेगा। मात्र धन के लालच में तुम अपने को पाप के कीचड़ में क्यों डाल रहे हो? कदाचित तुम्हारी झूठी शिकायत से तुम्हारा मित्र बादशाह उस महात्मा के ऊपर अत्याचार करे तो उस महात्मा की आहें तुम्हें खा जाएंगी। उस समय तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। प्रिय मित्र, तुमने सही समय पर सही राय दी, अन्यथा मेरे से ये पापपूर्ण काम अवश्य ही हो गया होता। मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अब तुम्हें जो कुछ भी अच्छा लगे वह करो। ये कहकर वह चल पड़ा। थोड़ी ही देर में उस चुगलखोर ने अपने मित्र को चारों तरफ खोज डाला, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं था। भला वह मिलता कहाँ से? वह भेष तो हमारे पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी के जोश की शक्ति जबराइल ने स्वयं धारण कर रखा था। चुपई 22 प्रकरण 22 चुपई 14। वे सुनत ही पीछे फिरिया, एक कह के भया आलोक,
फिर देखे तो उतना पावही होए कि गया गो। अपने मित्र की राय को उचित मानकर चुगलखोर वापस लौट गया। इधर वह मित्र रूपी राज्य का जोश भी अदृश्य हो गया। कुछ ही पलों के बाद जब चुगलखोर ने चारों ओर देखा तो कहीं भी उसे सलाह देने वाले उसके मित्र का पता नहीं चला, क्योंकि वह तो कोई मनुष्य था ही नहीं। तब तक सलाह देने वाला अपने स्वरूप को छिपा चुका था। द्रष्टव्य, सुंदर साथ की कुशल क्षेम के लिए धामधनी ने अपने जोश, जिब्राइल और जागृत बुद्धि इस्राफिल को आदेश दिया कि इन दोनों की दृष्टि हर ब्रह्म सृष्टि के साथ रहती है, बाहरी या आंतरिक, जाहरी या बातिन। किसी भी संकट की घड़ी में ये दोनों ब्रह्म सृष्टियों की सहायता करते हैं। इस संबंध में खुलासा प्रकरण 4 रुपये 60 का ये कथन देखने योग्य है। अस्राफिल जब्राइल भेज दिया आमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। इस तरह श्री राजी महाराज आज भी हर ब्रह्म सृष्टि के साथ हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आगे बढ़ते हैं। सुंदर साथ जी एक बारी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। उस समय पुर्तगाली शासन का आतंक सबके मन में समाया हुआ था। स्वयं को सताए जाने के भय से अधिकतर सुंदर साथ घरों में छिप गए। कुछ खाड़ी पार करके भाग गए तो कुछ ये भी कहने लगे कि हम तो श्री जी की चर्चा सुनने कभी गए ही नहीं और ना कभी जाएंगे ही। श्रद्धा और समर्पण का दावा करने वालों की भीड़ बहुत अधिक होती है, किंतु समय की कसौटी पर सच झूठ उजागर हो ही जाता है। सच्ची श्रद्धा तथा समर्पण की भावना रखने वालों के होठ बंद होते हैं। वे अपनी श्रद्धा व समर्पण की भावना वाणी द्वारा नहीं बल्कि आचरण द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। निसंदेह वाणी के विज्ञापन की अपेक्षा कर्म का विज्ञापन अधिक श्रेष्ठ होता है। सुंदर साथ जी यहाँ बहुत ही जो महत्वपूर्ण बात ये आती है यहाँ पे जो शिक्षा के रूप में हमारे लिए कि थोड़ा सा नीचे करना, प्रेम और श्रद्धा और समर्पण तो आता है, मतलब जब हमारे को पहचान हो जाती है तब जाके हमारे पे सबसे पहले ईमान आता है और फिर भाव भी बनते हैं और भाव से फिर आगे सेवा और श्रद्धा और समर्पण भी तभी होता है। तो इस जगह पे क्या हुआ कि जब ईमान की कमी आने की वजह से कई सुंदर साथ ने आना बंद कर दिया, लेकिन वही तभी ये कहा गया कि मोमिन अकीन ना छूटे चाहे पड़े अनेक विघन, आशिक मशूक वास्ते जीव को ना करे यतन। और एक और चुपाई बड़ी प्यारी वाणी में आती है, श्री महामती के ईमान इश्क की शुक्र गरीबी सबर, इनविद रूहें दोस्ती धने की, प्यार कर सके तो कर। जिन सुंदर साथ का ईमान रहा सिर्फ वही सुंदर साथ रहे, बाकी सब सुंदर साथ तरह तरह के बहाने बनाने लगे। अब हम आगे चलते हैं। किंतु बात कुछ और ही थी। पुर्तगाली बादशाह तक शिकायत ना पहुंच पाने से कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। अगले दिन जब सभी एकत्रित हुए तो अपनी भूल के कारण उन्हें लज्जित होना पड़ा। प्रकरण 22 चुपाई 17। इन भांत दज्जाल ने सबके लिए हथियार, कोई खड़ा न रह सका तरफ धनी निर्धार। इस तरह से माया ने सबके श्रद्धा और विश्वास रूपी आयुधों अस्त्र शस्त्र को छीन लिया। भय के कारण श्री राजी के प्रति सबका ईमान बालू की दीवार की तरह ढह गया। कोई भी निष्ठा से खड़ा नहीं रह सका। एक जयराम, इसी में अभी तक 17 से 19 तक, एक जयराम खड़ा रहे और इनके घर के लोग इन अपोपा दिया रहे अपने जो, यानी कि सिर्फ जयराम भाई साहब, जयराम जी के ही घर वाले इस ईमान पे खड़े हुए, बाकी सब सुंदर साथ का ईमान नहीं हो पाया था। जयराम भाई और उनके परिवार के सभी सदस्यों के मन में धाम धनी के प्रति अटूट विश्वास था, इसलिए उनकी आस्था अविचल बनी रही। इन्होंने स्वयं को धनी के प्रेम में समर्पित कर दिया था।
जब ईमान आया तभी समर्पित हो पाए। इनके मन में बादशाह का नाम मात्र भी भय नहीं था। ये पल पल अपने धनी के आनंद में डूबे रहते थे। ये तो नजर दजाल की दिखाए आजमाए इन खलबल पड़ी साथ में डगे इत संयम। जब भी हम धनी की राह पर चलते हैं तो इस तरह से दजाल किसी ना किसी रूप में हमें परेशान करता है। वो चीज आज से श्री जी के टाइम पे भी थी, उसके बाद आने वाले टाइम पे भी रही और आज भी है। ये तो माया का प्रभाव था जिसने अपनी शक्ति दिखाकर ब्रह्म सृष्टियों के ईमान की परीक्षा ली थी। आज के दिन भी दज्जाल सब ब्रह्म सृष्टियों के ईमान की परीक्षा लेता है। वो हमें सोचना है हम कितना खरा उतर पाते हैं उस पर, कितना हमारा ईमान है और कितनी हमारी पहचान है। बादशाह के डर से सुंदर साथ में खलबली मच गई और ईमान डगमगा गया। दोपहर का सोच, यहाँ पर चर्चा करते हुए 2 वर्ष हो गए थे। श्री प्राणनाथ जी जब भी चलने की इच्छा करते, सुंदर साथ बहुत भावुक होता था। संसार में फैली हुई आत्माओं की जागृति केवल एक ही स्थान पर रहने से तो हो नहीं सकती थी। अतः उन्होंने वहां से चलने का मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लिया। उस समय अरब के उन्मादी लोगों ने दीप बंदर पर छापा मारा और बहुत सी हिंदू स्त्रियों, बच्चों तथा पुरुषों को कैद कर अपने देश में ले गए। उनका यही पेशा था। उस समय में इस तरह की बातें हुआ करती थी। यद्यपि वे कैद किए हुए लोगों को पैसा लेकर मुक्त कर देते थे, किंतु तलवार के बल से अपना मजहब फैलाने की मानसिकता उनकी रग रग में भरी हुई थी। तेज कुंवरी जी भी अरबों के बंधन में आ गई थी। देखिए कितनी बड़ी विपदा श्री जी पे आई। आज अगर 1 मिनट के लिए भी हम सोचे कि हमारी पत्नी को कोई लेके चला जाए तो हम सारे धनी के काम छोड़ के पहले तो वो छुड़वाने का काम शुरू कर देंगे और धनी की राह पे वो शिकायतें ही बल्कि शुरू कर देंगे कि धनी जी ये क्या कर दिया आपने। तो उधर से अब श्री जी देखो, तेज कुंवरी जी के में अरबों में बंधन में आ गई थी। कार्य कारण से ये श्री जी के लिए साधन बन गया। उन्होंने तो साधन बनाया इसको ताकि सुंदर साथ की जागनी को जगह जगह जाके और किया जा सके, वहां से बाहर निकालने के लिए, ताकि तेज कुंवरी जी को बंधन से छुड़ाया जा सके। श्री प्राणनाथ जी दीप बंदर से चलकर पोरबंदर, पाटन, कच्छ होते हुए मंडई आए। वहां प्रागमल, कुंवरबाई आदि बहुत से सुंदर साथ थे। माया में फंसे हुए इन सुंदर साथ को जागृत करने के लिए श्री जी ने चर्चा में खंडनी के शब्दों का प्रयोग किया। श्री जी ने कहा, चर्चा चितविन छोड़ने के कारण ही आप सभी माया में भटक रहे हैं। ये माया आज तक किसी की भी नहीं हुई है। आप सभी अपने परम धाम को भूलकर माया के झूठे सुखों में फंसे पड़े हुए हैं। इस बात का विचार कीजिए कि आप यहाँ किस कार्य के लिए आए हुए। गीतक साहब चुपई 28 से 32। कहाँ खंडनी करके फिर जीपते कि ये सबको, ये हाल तुम्हारा क्यों हुआ रह के माया में, रह के माया में। श्री जी ने अपनी चर्चा में खंडनी के वचनों के द्वारा उनको माया के बंधनों से मुक्त कराया। श्री जी ने चर्चा में अपने उद्बोधन में कहा कि आप लोगों की ये कैसी स्थिति हो गई है कि आप लोगों ने माया की उलझनों में फंस कर चर्चा चितवन को भी छोड़ दिया। सुंदर साथ जी यहाँ पे खंडनी, आगे और भी चुपैयों में आएगा, खंडनी बिना खंडनी के जागनी होना ही बहुत असंभव है, बिल्कुल मुश्किल काम है। सरकार भी बहुत खंडनी किया करते थे, क्योंकि हमारी आत्मा बिना खंडनी के, क्योंकि ये जो जीव साथ जुड़ा हुआ है ये खंडनी के बिना साथ देता ही नहीं है। लेकिन एक बार यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सच्चा सतगुरु अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार से हमें वो खंडनी किया करते हैं। वो एक जैसे कुम्हार जब एक घड़ा बनाता है तो एक हाथ वो अंदर की तरफ रखता है और बाहर से उसकी शेप बनाता है। तो जो और खंडनी भी वही सुंदर सा सहन कर पाएंगे जिनको अपने सतगुरु पे सच्चा ईमान, विश्वास और श्रद्धा है। अगर हम देखा देखी हम भी खंडनी शुरू कर देंगे, हाँ जी मुझे तो ज्ञान आ गया और मैं भी खंडनी शुरू कर रहा हूँ, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और उससे आप खंडनी के बजाय दूसरों के लिए एक जागने की बजाय उसको अपने रास्ते से हटा बैठेंगे। तो ये ध्यान देने योग्य है कि हमें पहले खुद को रहनी में आना है। खुद हम कितना कर पाते हैं उस चीज को, तभी हम किसी की खंडनी करें। श्री जी ने खंडनी करी, ये बात थी कि कई बार कड़वे वचन बोलने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि बिना कड़वे वचन बोले इस तरह की खंडनी पॉसिबल ही नहीं है।
और सरकार श्री भी अपने टाइम पे बहुत खंडनी किया करते, मुझे अच्छे से याद है, अपनी चर्चा में इतनी खंडनी किया करते थे। लेकिन जो सही ब्रह्म सृष्टि होती है, सही मोमिन होते हैं, वो इस खंडनी को बहुत पॉजिटिव लेते हैं। वो सोचते थे इसलिए हमारे भले के लिए ही तो कर रहे हैं। क्योंकि कई बार वाणी में हम ये चुपाई कह देते हैं कि धनी ना देवे दुख तिल जितना, या फूल पाखड़ी जितना भी दुख। वो सच बात है, धनी ना तो हमें फूल पाखड़ी जितना दुख देना चाहते हैं, और ना ही वो इतना सा भी दुख, उनको खुद को दुख होता है अगर हमें वो दुख, लेकिन उसके लिए बिना खंडनी के कोई उपाय ही नहीं है कि वो हमारी जागनी कर सके। तो इसलिए आगे भी प्रकरण आएगा चिंतामणि जी का, जो मैं अगले उसमें हमारे प्रकरणों में आने वाला है, कि कैसे चिंतामणि एक कबीर पंथ के आचार्य थे, और कैसे उनकी खंडनी करके उन्होंने, और जबकि देखो इतने बड़े आचार्य होने के बाद बस उनमें सिर्फ एक ही बात आई थी उस समय कि मेरी खंडनी आप सबके सामने मत करो। तो श्री जी ने कहा ठीक है, मैं तेरे से ऐसी खंडनी करूंगा कि तेरे को ही समझ आएगा और या मुझे समझ आएगा। क्योंकि उसको उसके 1000 शिष्य थे, तो प्रतिष्ठा और मान की चाहना उसके मन में थी, कहीं मेरे शिष्यों के सामने अगर मेरी खंडनी हुई तो मेरी क्या रह जाएगी। तो ग्रंथन भी उतरा उसमें, अगले प्रकरण में अच्छे से, खूब अच्छे से आएगा वो। तो जब अगली बार अगले दिन उन्होंने उसकी खंडनी करी, तो खुद ही उसकी आत्मा ने इतना झंझोर के रख दिया, वो खुद ही भरी भरी सभा में खड़े होकर बोले कि सब शिष्यों को कि यही तुम्हारे सामने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षर अतीत बैठे हैं, सब इनके चरणों में जाओ और मेरे को मत अब आया करो, मेरे चरणों में अब माथा टेकना छोड़ दो। तो सुंदर साहब सी खंडनी के बिना जागनी बहुत मुश्किल है। श्री जी को भी जगह जगह खंडनी करनी पड़ी मजबूरी में। तो माया के विषयों में फंसकर जो अपने स्वरूप, मूल घर और प्रीतम अक्षरातीत को भूल जाता है, वह परम धाम की दृष्टि में मरे हुए के समान है और तथा संसार की दृष्टि में जीवित है। किंतु जो इस पिंड और ब्रह्मांड को भूलकर अपने मूल स्वरूप तथा अक्षरातीत एवं परम धाम के चिंतन में लगा हुआ है, वह परम धाम की दृष्टि में जीवित है और संसार की दृष्टि में मरा हुआ है। इस चुपई के दूसरे चरण का यही भाव है जो ऊपर चुपई आई है। इस संबंध में तारतम्यवाणी का ये कथन देखने योग्य है, जो पहले आप मुर्दे हुए, तिन दुनी करी मर्दार, हक तरफ हुए जीवते, उड़ पहुंचे नूर के पार। श्रृंगार की प्रकरण 24 चुपई नंबर 95। इसके लिए एक और बड़ी अच्छी चुपई थी, कल रात को मैं देख रहा था कि जीवते मारिए आपको, मोमिन क्या करेंगे, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक। जो जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफक। ये मोमिन और ब्रह्म सृष्टि की पहचान है कि अपने आप को माया की तृष्णाओं की तरफ से मारेंगे। और मरना मतलब ये नहीं कि शरीर को खत्म करना, अंदर से अपने को माया की तृष्णाओं की तरफ से खत्म करेंगे। अब जागो दिन आया धाम चलने का, अब कहाँ लो खेल देखने, रहोगे माहे माया। हे साथ जी आप जागृत हो जाइए, चितवन द्वारा संसार को छोड़ने तथा परम धाम को देखने का समय आ गया है। माया का खेल देखने के लिए कब तक आप झूठे संसार में फंसे रहोगे। एक काहू की है वो एक काहू की के रही है, इनकी कौन प्रतीत, तुम क्या करोगे इनको, रहो दुख देखने इत। धनी जी बार बार समझा रहे हैं कि इस माया का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये माया आज तक किसी की प्रति हितैषी नहीं रही है। तुम क्या करोगे इनको, संसार के दुखों की लीला को देखने के लिए क्या करोगे। जब तक आप इसमें रहोगे तब तक इस माया में लिपटे रहकर इस दुखी ही रहोगे। रहो दुखो रोहे दुखे दुख देखने इत, दुख ही देखने को मिलेगा आपको। फिर कहते हैं सुंदर साहब को, तुम तो चतुर प्रवीण हो, तुम इतने चतुर हो, तुम तो इतने सियाने हो, तुम सियाने मेरे साथ जी। ये भी एक चुपई आती है तुम्हारा तन धाम, तुम्हारे तो असली मूल तन मूल मिलावे में धाम में बैठे हैं। तिनको भूल के माया में उस परम धाम में अपने मूल तनों को भूल के तुम करो कुफर काम। तुम यहाँ पे बैठ के माया में कैसे कुफर के काम करने बैठ गए हो। आप तो स्वयं ही चतुर एवं विलक्षण बुद्धि वाले हो, आपके मूल तन मिलावा में धनी के चरणों में बैठे हो। आप अपने घर और प्रीतम अक्षरातीत को भूलकर माया के ऐसे निरर्थक काम करते हैं जो धनी की दृष्टि में आपको अपराधी बनाते हैं। फिर कहते हैं तुमको ऐसा ना चाहिए जो भूलो अपनी ठाक, कम से कम तुम तो अपने को ऐसा नहीं शोभा देता कि तुम अपने परम धाम को भूल जाओ जहाँ तुम बैठे हो। धाम लीला को छोड़कर जाए काम करो, और अपने 25 पक्षों में जो हम धाम की लीलाएं करते थे उसको छोड़कर आप ये क्या माया के निरर्थक कामों में डूब गए हो। दोपहर को यहाँ से चलकर कपाइये में हरिवंश राय के यहाँ पहुंचे। लौकिक रीति से बड़े भाई होने पर भी
उनको खंडनी के शब्दों में समझाया। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार कर जागृति की राह पर अपने कदम बढ़ाए। ये देखिए सुंदरसा जी, कितनी बड़ी बात है। बड़े भाई थे लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे समझा और अपनी भूल स्वीकार करी। आंवले का स्वाद पहले कड़वा होता है किंतु बाद में मीठा लगने लगता है। ये खंडनी के ही बारे में कहा जा रहा है कि खंडनी कहने में कड़वी लगती है लेकिन हमारे जीव को, आत्मा को जागृत करती है। इसी प्रकार सत्य और हितकारी बातें पहले कड़वी लग सकती हैं किंतु इसका परिणाम बाद में मीठा होता है। इसके विपरीत कपट पूर्ण मीठी बात पहले अच्छी लगती है किंतु बाद में उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। ऐसे आजकल भी ऐसे कई लोग मिलेंगे या सुंदर सा जो आपके साथ ऊपर से मीठी मीठी बातें करेंगे लेकिन एक चुपई आती है वाणी में, दिल अंदर और बाहर एक समान होना चाहिए। दो जो, हाँ स्वामी जी कहते हैं, जो दो दिल राखत, उनको मैं बिल्कुल भी, मुझे बड़ा दुख होता है कुछ दो दिल रखते हैं, अंदर से और बाहर से एक जैसे नहीं होते, तो वो बहुत कष्टदायक बात है। हमें हमेशा जैसे हम अंदर हैं वैसे ही बाहर होना चाहिए। अंदर ना ही निर्मल फेर ना हमें बाहर, तो इस तरह से कोई एक जैसा ही हमें अंदर से समान होना चाहिए। जैसे हम अंदर हैं, जैसे हमारा दिल, वैसे ही हमें बाहर से होना चाहिए। वहां से श्री जी भोजनगर आए जहाँ हरिदास जी के पुत्र वृंदावन जी रहते थे। वैसे तो हरिदास जी का पूरा परिवार ही तारतम्य ग्रहण कर चुका था। ये भी एक सिखापन की बात है। देखो हरिदास जी ने कितना अपने आप को वो किया कि उन्होंने इनसे वो पूरा तारतम्य ग्रहण उन्होंने किया था उस समय। अब उनके पुत्र वृंदावन जी रह गए थे जिनकी आत्मा की जागृति नहीं हो पाई थी। तो श्री जी का दर्शन करते ही वृंदावन जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भी श्री जी का यथासोगे सत्कार किया। श्री प्राणनाथ जी ने वहां भी चर्चा प्रारंभ की। माया में प्रीतम अक्षरातीत और परम धाम को भूल जाने के कारण सुंदर सास से जैसा बाहर होता है तो हुए ऐसा दिल। तो सुंदर सास, परम धाम को सुंदर सास से जो अपराध हो रहा था उसके संबंध में सावचेत किया। सभी को श्री जी की चर्चा अमृत के समान मीठी लगी और सबने अपने मन की मलिनता भी दूर कर ली। जब किसी को यह समझ आ जाए कि सामने वाला सतगुरु मेरी भलाई के लिए ही मेरी खंडनी कर रहा है, तो वो भी मीठा लगता है। वो डांट भी मीठी लगती है, वो खंडनी भी मीठी लगती है और हमें सब कुछ, कोई मन में मलिनता नहीं आती, बल्कि उनके प्रति पहचान होने के बाद ईमान, समर्पण, श्रद्धा सब आ जाती है। इसके बाद वहां से चलकर श्री प्राणनाथ जी नलिये से होते हुए ठट्टा नगर पहुंचे। वहां नाथा जोशी नामक सुदरसास से भेंट हुई। श्री जी का दीदार करते ही नाथा जोशी का हृदय आनंद से भर गया। प्रकरण 22 चौपाई 41 से 43। फेर के चर्चा भई वचन खंडनी के, वैराग पूरा राज को सौगात बतावे। श्री जी की चर्चा पुनः प्रारंभ हुई। उसमें श्री जी ने खंडनी के वचनों से सबको जागृत किया। इस समय श्री इंद्रावती जी का हृदय संसार से पूर्णतः अलग था, इसलिए उन्होंने सुंदर सास जी को भी चर्चा द्वारा माया छोड़ने के तरीके बताए। सबको मीठी लगी होए चर्चा जो हाल में, मकसूद होवे 300 सब सक जावे सुन के। श्री जी के मुखारबिंद से होने वाली चर्चा सब सुंदर सास को बहुत ही प्यारी लगती थी, भले ही उसमें खंडनी के शब्द क्यों ना हो। बार बार देखो, उन्होंने बिना खंडनी के पॉसिबल ही नहीं था। उनके अलौकिक चर्चा को सुनकर सबके संशय मिट जाते थे और सबकी कामनाएं भी पूर्ण हो जाती थी। जो मलिनता मन की सो सब हुई दूर, बड़ा सुख पाया इन समय करते धाम मजबूर। सबके मन में माया की मलिनता आ गई थी। ये वाणी, ये चर्चा जो श्री जी करते हैं और आज दिन तक चली आ रही है, ये एक तरह से हमारे माया साबुन का काम करती है। कैसे हमारे अंदर जो एक विकार पैदा हो जाते हैं, मलिनता आ जाती है, उसको धुलाई होती है। इसलिए कहते हैं कि चर्चा सुनो दिन रात जी, कभी भी चर्चा सुननी बंद नहीं करनी चाहिए और दिन रात हमें वाणी मंथन में लगे रहना चाहिए। वह श्री जी के मुखारबिंद से होने वाली चर्चा को सुनकर दूर हो गई और सबने इस समय अपार सुख का अनुभव किया। चौपाई 47। श्री महामती के साथ जी दीप से ले ठट्ठा में, अब फेर कहूं ठट्टे की हुई बीतक जो हमसे। श्री महामती जी कहते हैं कि ये साथ जी दीप बंदर से लेकर ठट्ठा नगर तक होने वाले
घटनाक्रमों का विवरण आपने अब सुना। अब ठट्ठा नगर में हमारे साथ जो भी घटित हुआ उसका विवरण मैं आपको सुनाता हूँ। प्रकरण 22 चौपाई 395। तो सुंदर साथ जी, आज का सिखापन या मोरल शिक्षा, वैसे तो बीच बीच में से सब जो राजी ने बुलवाया, फिर भी हम इसे समअप कर लेते हैं। सेवा हमेशा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण युक्त होनी चाहिए। श्रद्धा और समर्पण से की जाने वाली सेवा में जो मिठास होती है वह धन से खरीदी जाने वाली सेवा में संभव नहीं होती। जैसा कि इस यहाँ जो इस बार हमारे इस चैप्टर्स 12 और 13 में प्रकरण आया कि कैसे कांजी भाई हरजी व्यास की, जिनके अंदर इतनी एक मैं थी कि भी जो मैं हाँ कह देता हूँ वो हाँ, कोई उसको ना नहीं कह सकता, और जो ना कहता उसको ना। और कैसे उन्होंने उनकी सेवा करी। पहले तो उनकी नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा से उनको ठीक किया और उसके बाद श्री जी से उनकी जागनी करवाई। जब पूर्ण पहचान होती है तो दिल में भाव आते हैं और भाव से ही सेवा होती है। इससे ईमान और समर्पण भाव आता है। आगे भी इसका वर्णन मैं कर चुका हूँ। विनम्रता ही महानता का परिचय देती है। फल से लदे हुए वृक्षों की डालियां स्वतः नीचे झुकी रहती हैं। ज्ञान का अनंत सागर जिनके हृदय में विराजमान हो, वह हरजी व्यास से इस तरह भागवत की कथा सुन रहे हैं जैसे उन्हें कुछ ज्ञान ही ना हो। ये वाला जो पॉइंट है, ये हम आज की तारीख में भी हम सुंदर साथ को इससे बहुत सबक लेना चाहिए। अक्सर क्या होता है, हमारे को जरा सा कुछ ज्ञान आता है, जरा सा हमें कुछ नॉलेज आती है, हम क्या करते हैं, जो भी मिलता है कोई नया प्रवाही या कोई भी सुंदर साथ, सीधा ही कहना शुरू कर देते हैं, जी आपके तो देवी देवता ऐसे हैं, या हमारे तो प्राणनाथ जी बहुत महान है, हमारा ज्ञान बहुत ऊंचा है, ऐसा नहीं। अब आप देख लो कि श्री जी के अंदर पांचों शक्तियां, सारा पूरा परम धाम का ज्ञान भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने हरजी व्यास जी के पास 2 महीने नीचे बैठकर उनसे पूरा भागवत का ज्ञान लिया। हमेशा जो सामने है पहले उसके सुनो, और फिर जहां पे आपको बोलना है वहां बोलो। तो कितनी विनम्रता का परिचय, कितनी मान्यता का। इसलिए कहा जाता है कि जिस वृक्ष जो फलों से लदा होता है वो हमेशा झुके होते हैं। और उन्होंने झुक के पहले 2 महीने तक हरजी व्यास से पूरा ज्ञान लिया, और फिर उनको बताया कि कहाँ पे हो तुम भटक रहे हो, और तब अपने आप उनकी पहचान हुई कि भी मैं कौन हूँ। तब उन्होंने उनको पहचाना हरजी व्यास ने, और अपने ज्ञान के द्वारा श्री जी ने उनकी जागरण करी। इस तरह की विनम्रता हमारे में होनी चाहिए, चाहे कितना भी ज्ञान आ जाए। अपनी मैं को मारना, माया को मारना बहुत आसान है। अक्सर माया की मैं को हम बड़ी इजीली मार देते हैं। अक्सर हम ये कहते ही हैं कि ये सब राजी का दिया हुआ है, जो भी हमारे पास है राजी का दिया हुआ है। लेकिन मुश्किल तब आती है जब हमारे हृदय में कुछ ज्ञान आ जाता है, या इलम रूपी ज्ञान इलम आ जाता है। तो हमारे में वो इलम रूपी ज्ञान आने से हमारे अंदर जो ज्ञान की, उसमें हमें प्रतिष्ठा, मान, और हमें चाहते हैं कोई हमें मत्थे भी टेके, सब कुछ करे। मतलब हमारे में एक मैं आ जाती है कि हमें बहुत कुछ आता है। वो सबसे कठिन, क्योंकि खिलवत में भी वाणी में राज्य ने 3 प्रकरण दे दिए इस मैं को मारने के लिए। इन मैं में डूबिया सब कोई, याको पार ना पावे कोई, याको पार सो पावी, जाको मुतलिक बख्शीश होए। और क्रंथन में भी कह दिया कि इलम चातरी खूबी अंकी, यही पट लिखिया माहे अंकु, यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का गुण। इतनी अच्छी तरीके से राजी ने हमें इन कुछ चुपैयों में समझाया। इन मैं में जो, और ये भी बता दिया कि जो लो कछुए आपा रखे, जो ले कछुए आपा रखे, तो लो अखंड सुख न चखे। जब तक हमारे में मेरी मैं रहेगी तब तक हम उस अखंड सुख को नहीं चख सकते। तस्बी गोदड़ी करवा, छोड़ो जिनो हिरसवा। हम कितना कुछ भी इस माया के बाकी परिचंड कर लें, कुछ भी कर लें, और श्री महामती जी तो सिर्फ हम सबसे एक ही चीज मांगते हैं। श्री महामती के ए मोमनो, सुनो मेरे वतनी यार, यार करके देखो कहते हैं हम, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे कीदार। इस मैं की इसी को बस अगर हम मार लें तो हम धनी के एकदम सन्मुख हैं। यही हमारे और धनी के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि मैं तो ऐसी है कि मैं करत मरत नहीं है, कहावत है मुर्दा आड़े नूर जुमाल के, यही है पर्दा।
और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म क्षत्रिय के समान उसकी रक्षा करता है। बस हमारा ईमान होना चाहिए। हम ईमान में मार खा जाते हैं जब हम धर्म की रक्षा, इसमें आया पीछे हमारे इस वाले चैप्टर्स में कि कैसे धर्म की रक्षा करने के लिए वो जेल में गए, तो धनी ने कैसे उनकी रक्षा करी जब वो उनको जेल से निकालने श्री जी को कांजी भाई गए। तो कांजी भाई द्वारा श्री को जेल से निकालना ये एक धनी के प्रति ईमान, प्रेम और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। जो पूरे ईमान के साथ धनी की राह पर चलता है उसका इस संसार में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और नेक्स्ट पॉइंट, हमें किसी की निंदा व चुगली नहीं करनी चाहिए। ये चीज हम शायद बचपन से अपने स्कूल की किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कई सुधरते। इतना वाणी ज्ञान, इतना वाणी चर्चा करने के बाद यहाँ पे एक बात मैं ओवर ऐड करूंगा कि भाई ये तो है ही, हमें किसी की निंदा, मैंने ये भी मतलब कई किसी जगह पढ़ा भी था और ये बात इतनी अच्छी लगी थी मुझे कि अगर ये बात हम याद करें, हम जिसकी निंदा करते हैं ना, हम जिसकी निंदा करते हैं उसके पाप उल्टा धुल जाते हैं, उसको फायदा होता है। तो इसलिए हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए और जैसे हम अंदर हैं वैसे ही बाहर होने चाहिए। ये नहीं कि मुंह पे तारीफ करें और पीछे उसकी बुराई करें। और असल में तो अगर हम वाकई में किसी के हितैषी हैं तो उसकी बुराई उसके सामने बताएं और तारीफ उसकी पीठ के पीछे करें। तो ये था आज का सिखापन। तो सुंदर साथ जी, कल हमारे सामने, जैसा कि अभी मैंने पहले ही बता दिया, कि जो 2 चैप्टर्स आएंगे उसमें बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिखापन वाले प्रकरण आने वाले हैं। कैसे कि वीर पंथ के महा आचार्य जी चिंतामणि जी की कैसे जागनी होती है, कैसे आप पहले उनकी मैं धनी, उसकी मैं अपनी वो मारते हैं, फिर प्रतिष्ठा की चाहत होती है, वो भी उनकी धनी अपने आप वो सभा में खड़े के खुद ही बोलते हैं कि धनी काले कुत्ते, जो मेरे अंदर मैं थी आपने इसको मारा। और अब अपने सब शिष्य को भी कहते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कल आने वाली है वो ये है कि सेठ लक्ष्मण दास, जो कि महाराज जी लाल दास जी के नाम से जाके आगे प्रसिद्ध हुए और सारा हमेशा श्री जी के अंत तक पन्ना में भी साथ रहे, जिनके मुखार बिंद से जिनके अंदर श्री महामती जी ने बैठ कर ये जो हम बी तक का पढ़ रहे हैं वो उन्हीं के अंदर हुई। कैसे उनकी जागनी होती है, कैसे उनका माली श्री जी से वचन सुन के आके क्वेश्चन पूछता है लालदास महाराज जी से कि ये इनके जवाब दो, तब उनके हृदय में चोट लगती है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, ये ज्ञान इसको कहाँ से आ रहा है। तो फिर वो उनको श्री जी के चरणों में लेके जाता है और कैसे उनको माया से श्री जी निकालते हैं, उनके जहाजों को डुबो देते हैं, लेकिन उसको भी वो पॉजिटिव लेके कैसे श्री जी के साथ चल पड़ते हैं। ये सारा प्रकरण हम कल आशीष जी जैसे आगे कराएंगे सब सुंदर सा से, उसको लेते चले जाए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें।